सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को मारने का प्लान एक लंबे अरसे से चलता आ रहा था, ये फुलफिल कैसे हो गया? अब इसकी असल में मैंने पढ़ा कि इजराइल बड़े अरसे से प्लान कर रहा था कि ईरान की लीडरशिप को, जैसे पिछली दफ़ा भी ट्रंप ने रिजीम चेंज का नाम लिया, बिल्कुल इजराइल भी रिजीम चेंज चाह रहा था। हालांकि अगर आप रियलिटी में देखिए तो ट्रंप को CIA ने अब परसों पेंटागन ने एक 90 मिनट्स की ब्रीफिंग दी है अमेरिकन कांग्रेस में, जिसमें सेनेटर्स और वो कांग्रेसमैन थे, रिपब्लिकन के भी डेमोक्रेट के भी। 90 मिनट्स की ब्रीफिंग क्लोज डोर सेशन हुआ। ठीक है। उसमें CIA ने अपनी असेसमेंट दी है और उन्होंने कहा कि जी हमने तीन जंग से कुछ हफ्ते पहले, 3-4 हफ्ते पहले ट्रंप को ये बता दिया था कि अगर आप ईरान में रिजीम चेंज करेंगे और आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट करेंगे तो अगले आने वाला रिजीम उससे भी सख्त होगा। अच्छा, तो इसका मतलब वो रिजीम चेंज का कॉन्सेप्ट तो फेल हो गया। फिर उन्होंने ये कहा, पेंटागन ने, CIA ने, FBI ने, उन्होंने कहा ट्रंप जो ये कह रहा है कि ईरान वो एटम बम वो मिसाइल बनाने जा रहा था जो अमेरिका को हिट करता, कहता है इस किस्म के कोई इंटेलिजेंस असेसमेंट में किसी तरह से हमें ना कोई एविडेंस मिला है, ना कोई शवाहिद मिले, ना इस की बेस। इसका मतलब है कि ट्रंप ने झूठ के ऊपर, हिपोक्रेसी के ऊपर, धोखाधड़ी के ऊपर एक दहशतगर्द के साथ मिलके, क्योंकि ट्रंप जैसा करैक्टर आदमी ही मिल सकता है नेतन्याहू के साथ, उसके साथ मिलके दहशतगर्दी की और ईरान के हमरा हुआ। और खामनेई को उन्होंने खामनेई को वो ट्रेस कर रहे थे कॉन्स्टेंटली। तुम्हें पता है जब लास्ट टाइम ईरान ने इजराइल ने ईरान पे हमला किया था तो 30 साइंसदान मार दिए, क्योंकि सबसे बड़ा मैं हमेशा ये कहता था कि बाकी चीज़ें तो ईरान फेस कर लेगा, लेकिन ईरान के अंदर जो है मोसाद का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो और मोसाद का और रॉ का, बिल्कुल, रॉ जो इंडिया की एजेंसी है। ऐसी है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव पकड़ा गया तो वो कहाँ से आया था? उसका नेटवर्क काम कहाँ कर रहा था? चाबहार में काम कर रहा था। ईरान ने, बड़ी दुख की बात है कि पाकिस्तान ने ईरान के ख़िलाफ़ कभी कोई जासूसी नहीं की, लेकिन ईरान ने जानबूझ के रॉ के नेटवर्क्स को ईरान के अंदर रखा हुआ था। उनको पता था कि ये रॉ के, क्योंकि ईरान को प्रॉब्लम रही है पाकिस्तान के सीस्तान रीजन में बलूचिस्तान के साथ। वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान को, ईरान ये हकीकत है कि वो रज़ा शाह पहलवी के बाद जितने रिजीम आए वो उसको अनस्टेबल रखना चाहते थे। उनको पता था कि वहाँ पर रॉ के नेटवर्क आ रहे हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ, उसके ईरान को भी नुकसान हुआ कि जब लास्ट टाइम इजराइल ने हमला किया तो 74 रॉ के ऑपरेटर्स पकड़े गए थे जो मोसाद के साथ मिलके ईरान के अंदर काम कर रहे थे। उन साइंसदानों की जितनी लोकेशंस थी वो उन्होंने प्रोवाइड की थी मोसाद को, जिसके ज़रिए उन्होंने मोसाद के लोगों को टारगेट किया। फिर उसके साथ साथ अभी बात ये आ रही है कि AI का भी इस्तेमाल हुआ और ईरान में जितने ट्रैफिक सिग्नल्स लगे थे उनके अंदर ऐसे कैमरे लगे होते सेंसिटिव जो फेस इमेजेस लेते थे और लोगों की मूवमेंट को डिटेक्ट करते थे, जिसको फिर डाउनलोड किया जाता था ईरान में उनके मोसाद के ऑपरेशन सेंटर में। तो खामनेई का भी रिपीटेडली ये भी आ रहा है कि उसके दामाद ने उसको धोखा दिया। खामनेई साहब को पता था कि वो टारगेट हो जाएंगे, वो शहीद हो जाएंगे। अब हर मुल्क की एक ब्लू बुक होती है, एक प्रोटोकॉल बुक होती है, और उसकी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट ये होते हैं कि जब इस किस्म की जंग हो रहे तो सारी लीडरशिप को आप एक कमरे में नहीं बिठाते। तो ईरान का भी एक कसूर है ना कि चले खामनेई साहब तो मुझे ऐसे लगता है कि खामनेई साहब ने अपनी शहादत की इंडिकेशन दे दी थी। वो बहुत बड़े इंसान थे, उनका बहुत बड़ा विजन था, उन्हें पता था वो शहीद हो जाएंगे। गालिबन उन्होंने ये सोचा होगा, अब ये मेरी सोच है, इसको कहीं से मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान के अंदर जब लास्ट टाइम अटैक हुआ उसके बाद आपने देखा ईरान में बहुत बड़े मुजाहरे हुए थे। ऐसे ही बुनियादी तौर पे तो वो मुजाहरे हुए थे अपना प्राइस हाइक, इन्फ्लेशन के ऊपर, क्योंकि ईरान में ज़िंदगी मुश्किल थी, डॉलर डाउन हो गया, बिजनेस नहीं चल रहा था, तो वहाँ पे डिवीज़न आ गई बहुत सारे लोगों में। तो खामनेई साहब ने सोचा होगा कि मेरी शहादत के बाद ईरान जो है वो फर्दर यूनाइट हो जाएगा और ये जो चीज़ है, ये जो चल रहा है कि जी ईरान के अंदर डिवीज़न है पब्लिक में। अब आप देख लें जब वो शहीद हुए हैं तो उनके जनाजे के अंदर कितने लोग थे और ईरान एक नई विगर के साथ सामने आया और उसके साथ ईरान ने, तो वो उसका डिज़ायर थी नेतन्याहू की और उन्होंने उनको ट्रेस किया। जैसे मैंने कहा ईरान में मोसाद का बहुत इफेक्टिव नेटवर्क काम कर रहा था जिसको ईरानियन डिटेक्ट नहीं कर सके, उनको इस पर काम करना चाहिए था। अभी उनके अहमदुद्दीन निजाद साहब का भी ट्वीट आया था, उन्होंने कहा जी ईरान ने जब लास्ट टाइम ये साइंसदान उनके टारगेट हुए और मोसाद के भी लोग पकड़े गए, रॉ को भी लोग पकड़े गए, तो उन्होंने एक यूनिट बनाया था मोसाद के एजेंट्स को और नेटवर्क्स को काबू करने के लिए और हॉल इन करने के लिए। तो इंसिडेंटली उसका हेड जिसको लगाया था वो भी मोसाद का नेट एजेंट। अच्छा।
तो ये था, ये सेंसिटिविटी, ये वल्नरेबिलिटी थी जो ईरान के अंदर मौजूद थी, और यही वल्नरेबिलिटी है जिससे जो खामनेई साहब ने मीटिंग बुलाई, गालिबन को इंड्यूस किया गया था मीटिंग के लाने के लिए, मीटिंग में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह पाकिस्तान में हुआ, जब ज़िया-उल-हक साहब बावलपुर गए थे तो उन्होंने बावलपुर जाना नहीं था, लेकिन उनको वो देखने गए, एक ट्रायल देखने गए थे अमेरिकन टैंक का, उनको बुलाया गया था। उसके बाद फिर आपने देखा ज़िया-उल-हक साहब का तैयारा था। तो मुझे लगता है कि इनको भी इंड्यूस किया गया था कि आप मीटिंग के लिए आए, और फिर जैसे ही वो वहाँ पहुँचे उनकी तस्वीर भेज दी गई और फिर वहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन मारा। ठीक है सर, आयतुल्ला खामनेई सुप्रीम लीडर की शहादत इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वॉर क्राइम नहीं है? ये है वॉर क्राइम बिल्कुल, लेकिन वॉर क्राइम लेके कौन जाएगा? किसी को जाना पड़ेगा। अब साउथ अफ्रीका की तरह हर एक बंदा तो इतना वो नहीं है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, और उसके लिए फिर आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने नेतन्याहू को जेनोसाइड का क्रिमिनल डिक्लेयर किया है, लेकिन अमेरिका और नेतन्याहू, वो ट्रम्प जैसा आदमी उसको अभी भी गले लगाता है। किसी मुल्क ने उसको अरेस्ट किया? ये यहूदियों की इनकी जो पावर इतनी है कि ये पूरे का पूरा, जैसे अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एपैक बुनियादी तौर पे यहूदियों की कायम करदा ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अंदर सारे बिलियनर यहूदी हैं। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जो होते हैं उनकी जो इलेक्शन कैंपेन होती है और उनके जो कंडक्ट, उनके जो खर्चे होते हैं उसको स्पॉन्सर करते हैं। ट्रम्प को भी कोई 140 मिलियन, 132 मिलियन, 120, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे फर्म, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने दिया था। एक फैमिली है जो मेरा जहन से नाम निकल गया, उन्होंने लास्ट इलेक्शन में ट्रम्प को जो पैसे दिए थे $200 मिलियन, उसके बाद उन्होंने ट्रम्प से कमिटमेंट ये ली थी कि आप जब पावर में आओगे तो एम्बेसी को जेरूसलम में शिफ्ट करोगे। और आप पता है लास्ट टाइम ट्रम्प ने एम्बेसी को जेरूसलम में शिफ्ट किया। इस दफ़ा भी उसकी इलेक्शन कैंपेन को, अदरवाइज आप बताते हैं जिस बंदे का एप्स्टीन फाइल में नाम आ रहा है और ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, और ये कहा जा रहा है कि वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिनसी जुराइम में। सर फिर नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कैसे हो गए? नहीं, नॉमिनेट तो किसने, पाकिस्तान ने किया था ना, बाकी किसी ने तो सपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो पाकिस्तान ने नॉमिनेट, वो तो पाकिस्तान ने उस वक्त मौके का फ़ायदा उठाया था ना, तो वो मौके का फ़ायदा उठाया क्योंकि आपकी इंडिया के साथ टसल चल रही थी, इंडिया के ऊपर टैरिफ्स रख रहे थे, पाकिस्तान ने उसका एक अपॉर्चुनिटी मिली, पाकिस्तान ने उसको नॉमिनेट कर दिया ताकि अमेरिका आपकी तरफ ज़्यादा झुक जाए। और उसके बाद देखा जब इंडिया का अटैक हुआ तो ट्रम्प ने हर मीटिंग में कभी 6 तैयार है तो कभी 8 तैयार है तो कभी 10। ऐसे ही है सर, लेकिन अब वो नॉमिनेशन वापस लेनी चाहिए? नहीं, अभी तो हो गया ना, गुजर गई वो तो नॉमिने मिल गया ना पिछले साल का नोबेल प्राइज़, तो नॉमिनेशन ख़त्म हो गई।